अब हो जाएगा। चलें, तो पहले फिर से आ रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है। चलिए, तो पहले सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन। So what all did we study? We studied something called cuboid, ठीक है ना। और सबसे पहले हमने क्यूबॉइड में क्या देखा था? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस LH प्लस BH। इस तरह हमने क्यूबॉइड का lateral surface area भी देखा था, but I am not writing a formula because the lateral surface area depends upon which side you are rotating. Okay, so also you should know the lateral surface area also, और ये lateral surface area के लिए आप एक्सिस देख लेना जहां से रोटेट हो रहा है और फिर लिखना। Did you understand what I tried to say by this? The lateral surface area I did not write, but did you understand why I did not write and how to generate the lateral surface area? जिस साइड से घूम रहा है क्यूबॉइड, जिस साइड से घूमेगा उस साइड से उसका लैटरल सरफेस एरिया होगा, मतलब समथिंग लाइक, कहां गया इसका, सो मोर। सो लेट्स से एक क्यूबॉइड को ले लेते हैं, इसकी अब स्टाइलिंग अलग है, और फिर ये दिस इज 1 मिनट। ये क्यूबॉइड, ठीक है। इसकी अगर हम लैटरल सरफेस एरिया की बात करें, सो वी विल हैव व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, दिस इज माय हाइट, this is my width and this is my length. If you are seeing the lateral surface area from this side, अगर हम इस साइड से lateral surface area को देखें तो हम क्या लिखेंगे? From this side we'll be considering this LH। LH कितने हैं? 2 LH हैं, और क्या आ जाएंगे? 2 WH, और WH की जगह इसमें यहाँ पे B लिख दिया है, तो यहाँ पे W, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। क्लियर? एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम का इसमें बड़ा अच्छा रहता है, मैंने आपको बोला था ना वॉल्यूम कैसा है। वॉल्यूम इज वी हैव टू कंसीडर कहां से वॉल्यूम हो रहा है, हम नीचे से देख रहे हैं। अच्छा, यहां से चलो ये साइड से वॉल्यूम देखते हैं। दिस पर्टिकुलर फेस, व्हाट इज द एरिया? लेंथ इनटू हाइट, नॉट ब्रेथ, हाइट। लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। वेयर आर यू प्रोसीडिंग? यू आर प्रोसीडिंग अलोंग W, सो योर वॉल्यूम शुड बी व्हाट? आइए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? Volume of a cuboid is always LBH। क्लियर है ये? कैसे भी आप करो। एंड देन वी सॉ अबाउट अ क्यूब। क्यूब के केस में ये सब क्या हो जाता है? 2 इंटू स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अल्टीमेटली इट बिकम्स 6x स्क्वायर, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो हो जाएगा 4 स्क्वायर। द वॉल्यूम विल बी S क्यूब। ये चीज समझ में आया आपको? अच्छा, अब एक और बात करेंगे आज, सिलेंडर सीख लेंगे उसके बाद ये बात करेंगे। दिस मच आर यू क्लियर? फाइन। चलिए, वी नाउ गो टू आवर नेक्स्ट फिगर, एंड आवर नेक्स्ट फिगर इज अ सिलेंडर। सो लेट्स स्टार्ट विद सिलेंडर। सिलेंडर, एंड द सिलेंडर इज नोन एज a right circular cylinder. Okay. Our next shape is a right, sorry, our next shape is a right circular. Now this is the most interesting one, right circular cylinder. Right circular cylinder में अगर अच्छी तरह से देखें तो हमारे पास what are the 2 things that we have as an identity out here? Okay, shapes. Okay, let's see the 2 things right circular cylinder mein. So one is we will be having yes, it's there. So we'll be having one minute. Just select. Okay. Let me just check. I'm also using it for the first time. Okay. This is called the height of the cylinder, and we will also have something which, okay, this is the height.
and we will also have something friendliness nahi hai, and this is known as the radius of the cylinder. These two are the two things which are of importance for us. So this will be known as the height, and this will be known as the radius. बनाना बाद में, पहले आप समझो चीज को. इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर. व्हाई डू वी कॉल इट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर? द रीजन ऑफ कॉलिंग इट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज बिकॉज यहां पे राइट एंगल फॉर्मेशन है. If you see all those vessels and flower vase and other things, they can also be a tube को भी ऐसा ट्यूबुलर बनाएंगे, वो भी सिलेंडर जैसा होगा. राइट सर्कुलर नहीं है. राइट सर्कुलर के लिए एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. हमारे लिए राइट सर्कुलर. ओके, आइए पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर का ना वॉल्यूम देखेंगे, बिकॉज इसका वॉल्यूम समझना ज्यादा इजी है. वॉल्यूम, हाउ टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम. ओके, नाउ drop your pens, you pay attention here. You don't know anything about it, so don't write. Drop your pens, pay attention here. I'll give you time to write. Volume देखो, इसका volume हम कैसे देखते हैं? How do we see the volume? Ritisha, if you are logging online, please have the camera on. That's a requirement in the class. Okay, how to see the volume? Now, try and make sure next time you have a working camera, beta. Otherwise, it becomes difficult for me. So, how to see the volume? Look at this portion. Okay, let me get on to this figure once again. Okay. Let's clone fit नहीं करेगा. Okay, छोड़ो, कोई बात नहीं. We'll do it with our own way. Okay. Now pay attention on this part. Look at this bottom part. Cylinder मतलब आप समझ रहे हो? You must be playing tennis. Have you seen that tennis ball वाला पैकेट या बैडमिंटन शटल का जो पैकेट है? That's a pure cylinder. ये बॉटम का शेप आपको कैसा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है. तो ऐसा समझ लो, ऐसा हमने खीरा लिया है. मेरा इनविटेशन है आपके घर पे, आप सलाद बना रहे हो, तो कैसे काटोगे? सर्कल सर्कल सर्कल. एक सर्कल कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर. खीरा, वन खीरा और वन क्यूकम्बर इज पाई आर स्क्वायर. क्यूकम्बर के ऊपर एक और क्यूकम्बर, पाई आर स्क्वायर. अनदर पाई आर स्क्वायर, अनदर पाई आर स्क्वायर. हाउ मेनी पाई आर स्क्वायर्स यू कैन मेक? Equal to the height h times, and the radius is r. Are you understanding the logic or not? Pi r square. Pringle का पैकेट ले लो. Pringle, each Pringle is a pi r square. Pi r square, pi square, pi square, pi square, pi square. कितने pi square है? पूरा भरना है ना इसको. h times of. तो इसका वॉल्यूम हो जाता है pi r square times h. और इसी को बच्चे रटते हैं, और रटने की कोई जरूरत नहीं है. इसका फॉर्मूला है pi r square h. Pi r square will be giving me a data which will be in unit square, because this is what this portion is, area, and this is one dimension. This will be in unit. So if I multiply both of them, I basically get what? Unit cube. यानी कि वॉल्यूम का आंसर या तो cm क्यूब होगा, या फिर क्या हो सकता है? मीटर क्यूब हो सकता है, इंच क्यूब हो सकता है, और फीट क्यूब हो सकता है. whatever. क्लियर हो रहे हो कि नहीं? वॉल्यूम कैसे बना? एरिया का मल्टीप्लिकेशन हुआ 1D. एरिया इज व्हाट? एरिया इज 2D. इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1D के साथ, आपको क्या मिला? 3D. क्लियर? अब सबसे मजा आएगा इसके सरफेस एरिया में. सिलेंडर को अगर मैं लेके, इफ आई क्लोज माई आईज एंड सपोज यू हैव गिवन मी दैट बैडमिंटन शटलकॉक पैक, देन हाउ डू आई सी? आई विल सी वन लंबा ऐसा, and then I see a golu at the bottom, and I see a golu at the top. How many different type of shapes I'm getting? Golu is same. Ulta. Whether the packet is ulta or seedha, can I know by closing my eyes? No. So the two golus are same, but there is a slender one also. So I get two shapes. अगर सिलेंडर ऐसा रखा है तो सिलेंडर कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा सिलेंडर, है ना? तो इसका लैटरल सरफेस एरिया में कौन सा एरिया आएगा? That round part. Are you understanding? Get me the water bottle. Yeah, this water bottle. So this is my cylinder. In the lateral surface area, so imagine वो वाला bottle देना, वो ज़्यादा shape अच्छा है उसका.
सॉरी, हाँ दे दे आराम से। देखो ये एकदम बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर का। मैंने आंख बंद कर लिया है, तो मुझे क्या पता ये सीधा है कि नहीं। आप बोलोगे सर इधर से फील हो रहा है, नहीं है, बस सोच लो ये फुल सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर। सो आई सी वन शेप एंड आई सी टू सिमिलर शेप्स, सर्कल सर्कल। सो ओक्का शेप इज सर्कल, ओक्का शेप सर्कल, ओक्का ये लंबा है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब ऐसा घुमा हुआ, ऐसा दिस शेप, इसको हम सिलेंडर में लैटरल सरफेस, वॉल्यूम तो हो गया, तो जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे इसको हम कहते हैं, सिलेंडर में हम लैटरल सरफेस एरिया कम बोलते हैं, वी कॉल इट एज कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज ये कर्व्ड है। समझ में आया? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसका एरिया निकालना है। सो डू यू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड? डोंट लुक एट दिस सर्कल, डोंट लुक, सर्कल डोंट लुक, ओनली दिस मच। अब क्या करेंगे देखो, यह गर्ल्स विल आंसर दिस वेरी क्विकली। नई नवेली दुल्हन को देखा है आपने? तो हाथ में क्या पहनती है? चूड़ा पहनती है ना। वो चूड़ा कैसा रहता है? लॉट ऑफ बैंगल 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 बैंगल। यू कैन सेपरेट, सपोज द होल बैंगल्स आर रेड इन कलर। एक बैंगल निकालो तो आपको कौन सी जगह में रेड कलर दिखाई देता है? यू डिडंट अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। वंस अगेन, अ न्यूली वेड गर्ल in north, she will be wearing something called a chuda, lot of red bangles. It is like a cylinder only na, which she is wearing, red color. Take out one bangle, and which part of the bangle do you see the red color? मुझे अच्छा वर्ड चाहिए। सर्कमफरेंस, वेरी गुड। सर्कमफरेंस में मुझे लाल रंग दिखेगा, बिकॉज वन चूड़ी कम्स आउट इज अ सर्कल, एंड वेयर विल आई सी द कलर? सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। जरा देखो तो, सर्कमफरेंस इज 2D मेजरमेंट और 1D मेजरमेंट? 1D, because there is only one measurement r, pi is a constant. Circumference, ये रिंग है, इसको अगर खोल देंगे वायर हो गया है ना, रिंग को खोलेंगे तो वायर हो गया, 1D मेजरमेंट। नाउ लेट्स टेक दैट बैंगल ऑफ दैट गर्ल, 2 पाई r, 1 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, how many 2 पाई r's? h 2 पाई r's. So the curved surface area is 2 pi r into h, and this is the area. Radius is one measurement, height is one measurement, so we will get our answer in unit square. बोलो कितने बच्चे ने इस एग्जांपल को समझा है? वॉल्यूम के वक्त कैसा है? कैरम बोर्ड खेले हैं आप लोगों ने? कैरम बोर्ड में कॉइन 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 सजाते हैं ना, each coin is pi r square, pi r. Now look at this, one ring, 2 pi r, 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 how many 2 pi r? h 2 pi r's, because I am only worried about the outer surface. इसमें लैटरल वर्ड यूज नहीं करते, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सिलेंडर में लैटरल सरफेस एरिया बोल सकते हो, बट सिलेंडर में हम लैटरल वर्ड नहीं यूज करते, लैटरल चौकोन शेप में यूज करते हैं। सिलेंडर कर्व बॉडी है ना, तो इसमें हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर में भी हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, कोन में भी हम कर्व सरफेस एरिया। लैटरल वर्ड यूज नहीं करते हैं, करने से गलत नहीं है, but not a better word. The better word is curved surface area. There's a slight difference between noodles and spaghetti. It's like that. You get it? Now, when you look at the curved surface area, imagine that this is the chura on the hand of a bride, and let this be red in color. इसको देखो अनन्या, इसको लिखना बाद में, इसको ये रेड इन कलर है। हमें चाहिए कितना रेड कलर आपने यूज किया, तो हमने इसको स्लाइसेस कर दिए, तो क्या मिल रहा है? बैंगल्स मिल रहे हैं। और बैंगल का कौन सा पोर्शन में लाल रंग है? ओनली ऑन द सर्कमफरेंस। बैंगल का सर्कमफरेंस होता है 2 पाई r। कितने बैंगल हैं? 1 बैंगल, 2 बैंगल, 3 बैंगल, 4 बैंगल, पूरा h बैंगल। अच्छा, सिलेंडर को ऐसे रखने से वी विल कॉल एज हाइट, लेकिन यही अगर क्रिकेट पिच को रोल कर रहा है तो भी तो सिलेंडर है। अब हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द रोलर, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। समझ में आया? ऐसे रखेंगे तो 2 पाई r इंटू h। देखने का डिफरेंस है, इट्स ओनली दिस। Now our next job will be, ये तो हो गया curved surface area. Now my job is to understand the total surface area. Please don't write, understand first total surface area.
टोटल सरफेस एरिया कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? चूड़ा 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 चूड़ा, ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, पूरा पेंट करना है। बट माइंड यू, जब आप ऊपर पेंट कर रहे हो तो क्या पेंट कर रहे हो? व्हाट ज्योमेट्रिक शेप आर यू पेंटिंग? सर्कल। और नीचे पेंट कर रहे हो तो सर्कल। यानी कि अगर हम कर्व टोटल सरफेस एरिया देखें तो देयर इज द चूड़ा पोर्शन। चूड़ा पोर्शन इज व्हाट? 2 पाई आर एच। ऊपर का सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? So it becomes 2 pi r square plus 2 pi rh, and this is what children will do rattobaji, 2 pi r into h plus r or r plus 2 pi r को कॉमन ले लो तो यहां से r बचा, यहां से h बचा। आपके सारे फ्रेंड्स इसको याद करेंगे, 2 pi r into h plus r, 2 pi r h, 2 pi r। आपको ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप कर्व सरफेस एरिया याद करो। समझ में आ रहा है? याद करने से मेंसुरेशन में गलत होगा ही होगा। अब सोचो किसी ने आपको बोला अ बॉटल हैज टू बी पेंटेड, कितने सरफेस पेंट कर रहे हो? कर्व सरफेस एरिया, नीचे का सर्कल, ऊपर का सर्कल। बट आवर फ्रेंड हैना हैज गॉट अ डस्टबिन, हमें उसका डस्टबिन पेंट करना है। डस्टबिन पेंट करना है, डस्टबिन हैना का 2 पाई आर एच। तो डस्टबिन में क्या क्या होता है? 2 पाई आर एच तो होगा ही, नीचे का भी रहेगा, पर ऊपर कुछ नहीं होगा। So when you are working for a dustbin, then your curve total surface area will be 2 pi rh plus pi r square. Horses for courses. We want to design a see-through pipe section. How much will you paint? 2 pi rh. Do you understand? We want to make a complete solid log. How much will we paint? एकदम पूरा पेंट होगा। बात समझ में आया? सिलेंडर के ऊपर बहुत स्टोरीज होगा, अभी आप देखते जाओ। सिलेंडर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन मेंसुरेशन। अभी देखते जाते हैं, ये समझ में आया? अभी आप लिखो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ऑलवेज रिमेंबर यू कैन राइट इन ब्रैकेट। ये जो हम आपको एनेक्डोट्स देते हैं ना, वे टू रिमेंबर, वॉल्यूम इज ऑलवेज व्हाट? You can write खीरा 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 into h। सलाद बना रहे हो आप, पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर h। कर्व सरफेस एरिया चूड़ी 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 into h, 2 pi r 2 pi r 2 pi r into h। टोटल सरफेस एरिया चूड़ी 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 into h, ऊपर में खीरा नीचे में खीरा, पाई r स्क्वायर 2 pi r h पाई r स्क्वायर। After this also, if someone has not understood or has a doubt, please you can ask me। बोले सर। यूनिट हमेशा यूनिट क्यूब होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा ही यूनिट क्यूब होगा, आपको क्यूबॉइड से कुछ नहीं लेना देना। आपके पॉकेट का जो वॉल्यूम है ना, वो भी यूनिट क्यूब में ही होगा। वॉल्यूम इज अ 3D, एरिया इज अ 2D। किसी भी चीज का एरिया निकालो वो यूनिट स्क्वायर ही होगा। अब वो डिपेंड करता है क्या यूनिट आपको दिया था। अगर किसी ने आपको मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये चीज समझ में आया भाई साहब? बाहर भी पेंट करना, अंदर भी पेंट। हाँ, तब डिपेंड करता है ना। अब उसमें नहीं, वॉल्यूम नहीं आता है, वॉल्यूम कभी नहीं आएगा, वो एक लेवल हायर प्रॉब्लम है। ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसे बोले ना, कंसीडर द थिकनेस ऑफ द डस्टबिन ऑफ हैना नेग्लिजिबल, एकदम फॉइल से बनाया हुआ है, देन 2 टाइम्स ऑफ अंदर बाहर। लेकिन जब आप अंदर की साइड थोड़ा सा मोटा फ्लावर वास को पेंट करोगे, अंदर पेंट कम लगेगा क्योंकि अंदर का सर्कल छोटा हो गया है। सिलेंडर का भी तो एक मोटापा होगा ना, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, हाइट भी थोड़ा सा फॉल कर जाएगा। ये सब हायर, इसलिए बोलता हूं कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा। ये 8 में नहीं आएगा, पर ऐसे क्वेश्चन 10 में आते हैं। 10 में भी आपको ये नहीं पूछेगा, 10 में आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखेगा। से सपोज इट्स अ थिक सिलेंडर, देन इनसाइड बिकम्स व्हाट, and we will see those cases. It's very interesting. Inside will become smaller now. Yes or no? Have we understood this? Okay. My next, इसको लिख लीजिए formulas. If you have a cylinder, the volume is pi r square h, the curved surface area is 2 pi r h,
and the total surface area is pi r square plus 2 pi r h plus pi r square, which is 2 pi r square plus 2 pi r h, so 2 pi r into h plus r. क्या हो गया अनन्या? नॉट फीलिंग वेल? कुछ तो है, कैसा है आज, कैसी कमजोर दिख रही हो, क्या सोच रहे हो इतना? ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, उसी क्वेश्चन वो एनालॉजी समझ में आया ना? बैंगल बैंगल बैंगल, खीरा खीरा खीरा, कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड. चले, can I go next explanation? Because we are going to understand many new and interesting facets about cylinder. चले, this may be from grade 8, may not be from grade 8, but we are here to learn. आए, चले, शुरू. So, from the three shapes that we have seen, what are the three shapes we have seen? Cube, है ना हर्षित and all. अन्विता, बिटू ये ब्लू कलर ठीक से दिख रहा है, इसको व्हाइट कर दें क्या? ब्लू इज ओके? ओके ओके, ठीक है ना, व्हाइट कर लेते, कोई बात नहीं. We saw a cube, we saw a cuboid, and we saw a cylinder. अब थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए आपका. All these three shapes are symmetric about their axis. Symmetric about their axis का मतलब है, कैसे देखें? This is a cylinder. अब इस सिलेंडर का दो एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना? दिस सिलेंडर कैन मूव अप एंड डाउन और दिस सिलेंडर कैन गो दिस. तो एक एक्सिस इसके बिल्कुल चीर के जा रहा है, एक एक्सिस ऐसे जा रहा है. अगर आप एक समुराई स्वॉर्ड लेके इस सिलेंडर को ऐसे काट दोगे ऊपर से नीचे, दो आइडेंटिकल पीस बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल. सो वी विल से इट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस. और दूसरा समुराई स्वॉर्ड लेके अगर ऐसे काट दोगे तो भी दो सिमिलर. So it's a, so this sort of shape is known as a symmetric. But if you take a आलू कैसा होता है? What happened? Somebody has switched on a whiteboard or something. Okay. Did anyone switch on a whiteboard? Ritisha, did you switch on a whiteboard? No, sir. Who switched on? Somebody turned on a whiteboard. Anyways, so if you take a aloo and if you slice the aloo, you may get, say our aloo is something like the map of Sri Lanka. This is our aloo. ये आलू को स्लाइस कर देते हैं, क्या दो सिमेट्रिक शेप मिलेंगे? नहीं. इस आलू को ऐसे स्लाइस कर देते हैं, क्या दो सिमेट्रिक शेप मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. तो by now you, I think you have understood what I meant by that symmetric about their axis का मतलब क्या होता है. Now you take a cuboid. The best way to understand cuboid is the 500 grams Amul butter packet that you have. Amul butter packet या vanilla आइसक्रीम का जो ब्रिक आता है उसको समझ लो. If you slice it in between, you get two identical shape. और ऐसे स्लाइस करोगे, कैसे? ऐसे बीच में से सैंडविच की तरह, तो भी आपको दो सिमेट्रिकल मिलते हैं. Let's go to a cube. क्यूब को ऐसे काटेंगे, दो सिमेट्रिकल, ऐसे काटेंगे, दो सिमेट्रिकल. सिलेंडर, so they are all symmetrical. स्लांटिंग नहीं काट सकते हो ना. एक्सिस मींस राइट एंगुलर एक्सिस. स्लांटिंग में कौन सा एक्सिस होता है बोलो? एक्स एंड वाई एक्सिस में 90 डिग्री होता है ना हमेशा. स्लांटिंग में नहीं काट सकते. Z axis is not applicable here. In our case, if you bring a Z axis, then you will, if this is your Z axis, then this is your Y axis. Ultimately we'll see it in two axes only. ठीक है? Are we clear? ऐसे shapes में हमेशा याद रखिए, the volume is very easy to compute. The volume is always equal to, now don't write because you will not understand what I'm writing. The volume is equal to the, something new word you will hear, cross-sectional area into the perpendicular height or the length, whatever it may be. अब ये समझते हैं, ये मेजर फॉर्मूला है जो आपके बुक में नहीं है. अगर ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा. सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये वर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें क्या बताता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझे? रेडी? So this is a solid cylinder. So we bring a knife or a samurai sword. How do I want to cut it? I am cutting it in this way. ऐसे कट कर दिया. कट करने के बाद तुम्हें दिखाऊंगा, तो अंदर का कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है. आपको क्या शेप दिखेगा कट कर देने से? सर्कल दिखेगा. इसको कट कर दो तो कौन सा सरफेस एक्सपोज हो गया? सर्कल एक्सपोज हो जाएगा ना.
Do you get it? तो अगर हम सिलेंडर, if you try to take a cylinder and if you see its cross sectional area, you basically see a circle. And what is the area of a circle? Pi r square. And what is the formula? Cross sectional area हमने कैसे काटा? ऐसे काटा. तो इसका परपेंडिकुलर कैसा है? ऐसा. Into the perpendicular height. So pi r square is the cross section. How do you see the cross section? Pi r square. Pi r square. Into the perpendicular height. So what is the perpendicular height? Perpendicular height means h. So you get your volume as pi r square h. How many of you understood this logic? कोई नहीं समझा है तो मैं दोबारा समझाऊंगा. कोई भी सिमेट्रिक मुंह बंद मत रखिए. If you have understood, raise your hand. If you have not understood, don't raise your hand and you say, sir, I did not understand. You have every right to ask me. You did not understand. Very good. एक बार और समझाते हैं. क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन. अच्छा, देखते हैं क्रॉस सेक्शन क्या होता है. ठीक है, आइए एक सिलेंडर बनाता हूं मैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स से हम एक सिलेंडर लेते हैं. कहाँ गया? शेप्स, ज्योमेट्री. क्या ना सब बेकार का चीज होते रहता है. That's why these are yes. Okay, let's take a cylinder. ठीक है, ये हमारा सिलेंडर. बेटा when I talk about, जब मैं कहता हूं ना क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी भी एक सेक्शन, किसी भी एक एक्सिस से इसको काटना. दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन. I have the, what do you call, I have the option to either slice the cylinder in this way. If I slice the cylinder like this, what are the shape you are going to get? You're going to get a half log and cut off, है ना? हाफ सर्कल. एक साइड से देखोगे तो हाफ सर्कल कट ऑफ. That is a difficult cross section for me. But if I slice this cylinder in this section, यही प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए it's not a good. If I slice it like this, then what is the type of a cross section that I expect? I expect a cross section like this, है ना? अन्विता समझ में आया? बिट्टू ऐसे काटने के बाद इसको उल्टा करके देखो. अभी आपको, आपकी पेंसिल को आप कट कर दो ना, और कैसा दिखेगा आपको क्रॉस सेक्शन? सर्कल दिखेगा ना. समझ में आया? अभी ये है बॉटल. ये बॉटल का क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कल. तो हमारा फॉर्मूला होता है दैट एनी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया into the perpendicular height or the perpendicular. Now if the cylinder is kept like this, the perpendicular height is this. Cross section area कहाँ पे है? नीचे है. What is the perpendicular height? Cross sectional area कहाँ है? यहाँ पे है. What is the perpendicular height or depth? ये है. अब ऐसे रख दिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया कहां पे है? ये. द परपेंडिकुलर लेंथ. सो एम आई नॉट गेटिंग माय डिजायर्ड फॉर्मूला? क्लियर हुआ? अब यही फॉर्मूला लेट्स ट्राई टू यूज फॉर क्यूबॉइड के लिए यूज करके देखते हैं. ठीक है, जस्ट लेट अस सी. बस लेट्स सी, इसको क्यूबॉइड के लिए यूज करके देखते हैं. से इसको गायब करते हैं and let's just try to see it from cuboid shape. Okay, take one packet of vanilla ice cream. आंखों में सोचो, vanilla ice cream brick. What is the cross section you see? Square. You generally see a square. Let us say, let's make it complicated. A shoe box. Shoe box में square नहीं दिखेगा. So shoe box will look how? हाँ, we'll see a rectangle. So let's see that rectangle properly. Okay, यहाँ पे ये सब थोड़ा अच्छा से आएगा. So let's see. I think you can rotate it here also. Right. So we can even rotate this also if you want. Yeah. This is the best way to see it. Okay. Let's see this way. This is a shoe box, and let me start naming it. This is my length. This is my breadth. And this chotu is my height. Are all of you able to understand it now? Yeah, length, breadth, height.
Now if I see the cross section, I see this rectangle. मैं कैसा देखूंगा? I am seeing from this direction. If I see from this direction, I basically see a rectangle. So what is the cross section? The cross section is a rectangle. The formula says cross sectional area. So tell me what is the area of that rectangle? BH. Cross sectional area multiplied by the perpendicular length. What is the perpendicular length? L. आगे आपका फॉर्मूला. Always go by that. आप भूल ही नहीं सकते हो. अगर आप एग्जाम में भूल गए या आपको डाउट हो रहा है सिलेंडर का, टेक एनी सिलेंडर एंड इमेजिन इट्स क्रॉस सेक्शन. सर्कल इनटू द हाइट, पाई आर स्क्वायर इनटू एच. ये रटने का चीज नहीं है, ये समझने का चीज है. एक बार समझ गए आप कितने. नाउ हाउ मेनी वेज यू वांट टू लिसन? खीरा खीरा खीरा, कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ. आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो अडॉप्ट कीजिए. डिड यू गेट द अंडरस्टैंडिंग नाउ? राइट. सो एनी बट डोंट ये, लेकिन जब आप क्लास 9 में जाओगे ये स्फीयर पे एप्लीकेबल नहीं होगा. बिकॉज स्फीयर के क्रॉस, स्फीयर मींस लाइक ए फुटबॉल. If you slice the top portion of the sphere, you first get a point. Then छोटा सा टमाटर काटना जैसा छोटा स्लाइस, फिर और थोड़ा बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, फिर इक्वेटर में मोटू सर्कल, फिर चिन्ह सर्कल चिन्ह सर्कल चिन्ह सर्कल चिन्ह पॉइंट. Was our cross section uniform in a sphere? No. So sphere में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. कौन से? मिडिल में काट लिए ना, तो कैसा क्रॉस सेक्शन मिला? सर्कल. पर उसको उल्टा करके और स्लाइस करते जाओ तो सेम सर्कल्स मिलेंगे? नहीं मिलेगा. नींबू ले लो, नींबू को स्लाइस करते जाओ. प्याज को स्लाइस करने से कैसा होता है? अनियन को चुटकू 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 चुटकू, बिग, देन अगेन छोटू 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 छोटू. सेम क्रॉस सेक्शन आना है. जैसे कोन. व्हाट इज अ कोन? बर्थडे कैप. ऊपर में पॉइंट, काटा, छोटा 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 छोटा, लास्ट में आगे बड़ा सर्कल. कोन में भी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो व्हेन यू गेट अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. दैट मींस दिस इज लिमिटेड टू ओनली क्यूबॉइड, क्यूब. और क्यूब के लिए तो इजी हो जाता है. नाउ क्यूब में आपको क्या दिखेगा? इफ इट इज अ क्यूब, व्हाट डू यू सी? स्क्वायर. स्क्वायर मींस a square. And what is the perpendicular length of a cube? Another s. So s cube. Tell me children, don't try to make me happy. Touch your heart and say, have you loved the way that you have understood what is surface area and volume? Are you clear now? हर एक चीज का, because you may not get a question at 8, you may get a question, calculate the surface area of the shoe box. 9 में ऐसा नहीं देगा. 9 में बोलेगा that there is a cuboidal room with 2 windows and a door and all the walls need to be painted. Will you pay the painter for calculating the entire curved surface area, lateral surface area? No. You have to deduct the windows. Windows तो खुले हैं, वो तो पेंट ही नहीं मारा, उसका पैसा कहीं को देने का. Are you getting it? जूते के बक्से को अगर लैटरल सरफेस एरिया में पेंट करना है तो पूरा पेंट करेंगे, लेकिन घर को पेंट करना है तो खिड़की का पैसा थोड़ी देंगे. वहां तो वॉल नहीं है रे भाई. डोर का पैसा थोड़ी देंगे. There is no wall out there. So we have to first calculate the total surface area in grade 9, then individual windows, doors, subtract those from the lateral surface area, then whatever is the surface area that multiplied by 20 rupees per meter square, and then pay the painter. और पेंटर आपको जब पेंट करेगा क्या बोलेगा पता है? सर हम लोग तो एसएफटी से चार्ज करते हैं. आवर पीपल आर लाइक, यार आई गॉट अ वेरी गुड रेट, ही डिड इट एट सो एंड सो एसएफटी. हाउ मेनी विंडोज वर देयर इन योर रूम? यार 5 विंडोज ना, बहुत अच्छे से साइड में किया, बात चमका के किया तुमको और कुछ नहीं. यू आर अ बेवकूफ. You paid it at the rate of SFT means he has just calculated the entire SFT. Did he paint the windows? No, but you paid for it. That is where your learning has to be used. बात समझ में आ रहा है? आइए एक और नया चीज देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज है. Then we'll go to problems. Okay, सिलेंडर में बहुत मजे चीजें हैं. Let's take a cylinder again. How many of you have, or how many of you like what is Nestle Milkmaid? Do you know what is Nestle Milkmaid? Condensed milk, मिठाई मेट और मिल्क मेड. ये मेटालिक होता है. जब इसको खोलते हैं ना, लास्ट में इसको चाटने की बड़ी आदत होती है और उंगली कट जाती है. यहाँ पे बहुत शार्प रहता है. लाइक ऑल इन किडो डेज, you know Nestle Milkmaid, that blue color dabba. Okay, it's condensed milk. It's very tasty.
One of the way you can have it is you take a slice of bread and you just toast it, not hard toast, और उसमें कंडेंस मिल्क डाल दीजिए. आहा, खाने का मजा ही कुछ और है. तो इसमें ना हम क्या करते थे बचपन में, when it is to be over, I used to tell my mother, don't scrape it anymore, now give it to me. And I used to put my finger to scrape it out, and this part is very sharp, so it will just slice your hand away. So be very careful. आओ अब बात करते हैं, देखो some interesting things. What is the interesting thing we are going to talk about? This Nestle Milkmaid डब्बा always has a maker's label on it. Maker's label समझ रहे हो? डब्बा तो टीने का था, उसके ऊपर एक लेबल चिपकेगा. ये हम ग्रेड 9 लेवल की बात कर रहे हैं. इसके ऊपर एक लेबल चिपकेगा. डू यू थिंक और नॉट? सो हाउ डू वी पुट अ लेबल? ठीक है, जैसे हम एक लेबल डालने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब जरा सोचो, ये है मेरा डब्बा, रॉ डब्बा. आई एम गोइंग टू मेक इट व्हाट यू कॉल ये विल्सन या आप जो भी ले लो, डेकाथलॉन के टेनिस बॉल का पैकेट, इसका लेबल चिपकाऊंगा. लेबल, what is the label originally in the shape? Rectangle. The width of the label is nothing but the height of the cylinder. The width of the label is the height of the cylinder. Do you get it? मजा आया? Length of the label क्या बना? Circumference, 2 pi r. 2 pi r. Length is what? 2 pi r, not pi r square. 2 pi r. And why you made a wrong answer? You know, I've asked you length. Length is a 1D measurement. It can never be pi r square. Pi r square is a 2D measurement, it's area, but 2 pi r is a circumference. ये समझ में आया? यही चीज 9 में देते हैं ना बच्चे, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसमें थोड़ा सा ऐसे सोचना होगा. कैसे सोचेंगे? थोड़ा सोचो. अब इसमें थोड़ा सा मजा ले आते हैं. Again, you have to excuse me for the type of example I give. My examples are very crude, but they bring fun and people remember throughout. Please replace this Milkmaid can by our friend Mr. Vakul. Okay, by our friend Mr. Vakul, and he has just come out of shower with a towel wrapped around him. So the towel is like this. ऐसा. So the towel is, अरे यार मजा करने जाओ ना तो किरकिरा कर देता है ये. So the towel is like this. Has come out of bathroom in this towel. ठीक है? देखो अभी तुम लाइफ में नहीं भूलेगा. So, what is the area of the towel? Length into, अब ले लो. नहीं, ओरिजिनली वो जब दुकान में जाके टॉवल खरीदा तो उसने इतना लेंथ और इतना ब्रेथ का एक टॉवल खरीदा. नहाने के बाद उस टॉवल में ऐसे रैप हो गया. एग्जैक्ट रैपिंग. यू गॉट इट? एग्जैक्ट रैपिंग. तो ये चीज आके किधर बैठ रहा है? The B is coming and sitting on H. So one of our understanding is, भाई साहब, in a label the B is equal to H and the length. खुल जाने से वकुल कहता है इन्हीं लोगों ने खोल दिया. नहीं, फिर पहना दो वकुल को, ऐसे पहना दो. तो this length becomes equals to 2 pi r. Why 2 pi r? Because this is the towel that is wrapped around वकुल. 2 pi r. बोलो बच्चा, समझ में आया कि नहीं? कितना मजेदार. अब ग्रेड 10 में चलते हैं. थोड़ा और टफ करते हैं इस प्रॉब्लम को. मजा लो. ग्रेड 10 में ये प्रॉब्लम कैसे आएगा पता है? They will say that the label is not wrapped edge to edge. Edge to edge they will not wrap it. They will do it overlap करेगा. Overlap मतलब समझ रहे हो? थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके लगाएगा और आपको बोलेगा कीप अ मार्जिन ऑफ 5 सेंटीमीटर्स. और इस 5 सेंटीमीटर्स में आप फेविक्विक लगाओगे and then you will put paper on paper, not paper on tin. So what is the actual length? The length of the paper minus 5 centimeter. Yes, that is grade 10 problem. At grade 8 you are doing. So what is the circumference of that Milkmaid dabba? The circumference is the length minus the margin. What is margin? Because in grade 10 they will give us a problem where they will say please leave a margin. Please leave a margin. और इस मार्जिन में आप फेविक्विक लगाएंगे या फेविकॉल और लाके फिर पेपर के ऊपर पेपर. मजा आया? ये हुआ फेविकॉल की कहानी, मिल्कमेड की. इसका और कहानी हो सकता है. एक और कहानी देखा, समझ में आया? अब आप जो प्रॉब्लम करोगे 8 में वो इससे काफी लो लेवल में होगा. बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. चलो एक और कहानी देखते हैं सिलेंडर की. सिलेंडर जो है
बड़ा मजेदार. Hey, Vakul, you don't feel bad, huh? I always love giving examples. I know you have a big heart. Yes. Now this is my cylinder. Where is the rotate? This is the rotate. Now, yeah. Okay, this is rotation done. Okay, rotation done, and yo, there's a fill button also. So let us fill this. Let's fill this. This fill button, and let's fill this. No, ज़्यादा fill हो गया. ठीक है, rotate. So rotate, ये rotate. ठीक है, चलो आओ देखते हैं तो इसको. This one, all done. Fine. So let me select this and let me bring it a little bit. ये नीचे नहीं आता, वही एक दूसरा प्रॉब्लम है इसमें. Okay. Now new problem. It is no more a Milkmaid Dabba. It is a roller which is being used in the stadium of Adelaide where the next test match will be played. Do you understand? It's the roller which will be rolling what? The cricket pitch. And imagine the roller is so stylish that it is exactly fitting on the cricket pitch. Exactly fitting. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ ऐसा होता है. कैसा कैसा कैसा? इसका मतलब है कि हाँ, this is the cricket pitch that we will be rolling. This is okay. अरे रुक जा रे भाई. So this is the width of the cricket pitch that we will be rolling, which means the width of the cricket pitch is equal to, no, we don't call height because a roller doesn't stand like this. Sorry, yeah. Because a roller doesn't stand like this. A roller is always like this. The length of the roller. इस बार हम length बोलेंगे, है ना? So the width of the cricket pitch. What is the width of the cricket pitch? आ जाओ देखते हैं फिर से. So let's say the width of the cricket pitch, right? And वही हर बार सिलेक्ट करो, ठीक है? So we will say that the width of my cricket pitch is equal to the length of the roller. Are we fine? Yes. But यहाँ एक difference है. This is not the towel around Vakul or the label around Milkmaid कि एक बार लपेटने से ही pitch तो काफी लंबा है, 22 yards. So now they will ask you a question in grade 9. How many turns of this roller will roll the entire pitch? So what do we say? We say let n number of turns roll the entire pitch. And the entire pitch length is how much? L. In one turn, how much are you rolling? One curved surface area. In two turns, two curved surface area. सीख गया है, तुम लोग class 10 जा सकता है अभी. So we will say 2 pi r into h. This is one turn. This is one turn. ये समझ में आया? ऐसे कितने टर्न मारोगे? n number of turns to get the length of. गड़बड़ हो गया ना? लेंथ के साथ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना? ये क्या है? 2 pi RH. This is what? 2D measurement. ये क्या है? So you will be rolling the. This is area. This has to be area. Area का शादी लेंथ से थोड़ी हो सकता है. L into W of the pitch. The pitch is rectangle or B, whatever it is. Yes, you're correct. I give it to you. So L into B is the width of the pitch. Sorry, the area of the pitch. So इस area को आप कितने areas में कर रहे हो? एक टर्न पे 2 pi RH, दूसरे टर्न पे 2 pi RH. But if you want to find only the length, then what is the formula you'll use? Then you will use one turn is one circumference, 2 pi r. This is one turn multiplied by n number of turns. Now this will give you L. देखो ना, आपको क्यों confusion हो रहा है? Just see, इस फॉर्मूला में एक्स्ट्रा क्या है? इस फॉर्मूला में एक्स्ट्रा क्या है? H है. हमने तो पहले ही बोला है ना that H is nothing but the L. The L is nothing but the W. So the H comes here. ये. If you see this formula 2 pi r into n, इसमें अगर हम H डालेंगे तो यहाँ भी H डालना होगा. यहाँ H डालना is equivalent to LW.
job done. How many understood this? एक बार फिर से, ये हमारा रोलर है, ये रोलर पिच के विड्थ को बिल्कुल फिट करता है। तो पिच का विड्थ कितना है? जितना रोलर का लेंथ है। अब हमें किसी ने पूछा कितने चक्कर मारने से पूरे पिच को रोल कर दोगे? एक चक्कर में कितना एरिया आ रहे हो आप? 2 पाई आर। नहीं समझ रहे तो ऐसे देखिए, एक चक्कर इज लाइक टर्निंग बकुल वंस, 2 पाई आर एच। ऐसे कितने बार टर्न करोगे? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, n टाइम्स, कुछ n, आई डोंट नो। तो हम कितना एरिया स्वीप कर लेंगे? इस पूरे रेक्टेंगल को, पिच को स्वीप कर लेंगे, विच इज L इंटू W। और अगर आप सिर्फ लेंथ की बात देखो तो एक टर्न पे एक सर्कमफरेंस 2 पाई आर। 2 पाई आर को खोलने से क्या होता है बेटा? 2 पाई आर इज द पोर्शन ऑफ द लेंथ, पोर्शन ऑफ द लेंथ, पोर्शन ऑफ द लेंथ, पोर्शन ऑफ द। समझ में आया? और एक सिलेंडर की मजेदार चीज देखते हैं, क्योंकि यही चीज आप, इफ यू आर देयर विद मी नेक्स्ट ईयर, यू अगेन स्टडी दिस, इफ यू आर नेक्स्ट ईयर यू विल अगेन स्टडी दिस। आई डोंट वांट, सो दैट व्हेन यू स्टडी दीस थिंग्स योर माइंड शुड, बिकॉज़ आप ओलंपियाड लिखोगे, ये लिखोगे, तो आपको ये क्लैरिटी आना चाहिए। ये सब जितने एग्जांपल्स आपने सीखे ना, ऑल दीज आर कॉल्ड सॉलिड सिलेंडर्स। व्हाट सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम बेसिक्स अबाउट hollow cylinder. Our course doesn't tell about these. But are we ready? Do you want to know hollow cylinders? आइए देखते हैं hollow cylinders में कैसा रहेगा. Let's see. हाँ, let's see. Dustbin is a hollow cylinder, but dustbin is a hollow cylinder with very less thickness. हम थोड़ा मोटू वाला hollow cylinder देखेंगे. Something like flower vase जैसे होता है ना, मोटू वाला hollow cylinder देखेंगे. ठीक है? So let's take a hollow cylinder. अब इस बार कैसे करेंगे? इस बार मैं आपको फ्री हैंड ड्राइंग से बताता हूं क्योंकि वो इजी रहेगा. सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ हॉलो सिलेंडर. ये सब आपके कोर्स में नहीं है, आप जस्ट समझो इसको. सो हॉलो सिलेंडर लुक्स लाइक वन सिलेंडर इनसाइड अनदर सिलेंडर. अब सबसे मजेदार चीज इसमें दो चीज आएगा. ये हुआ मेरा हॉलो सिलेंडर, ऐसे रखा हुआ है. अब हम इसको ऐसे देखने की कोशिश करेंगे. कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे. ऐसे देखेंगे तो क्या देखेंगे? पहले छोटा वाला सर्कल दिखाई देगा, उसके बाद एक बड़ा वाला सर्कल दिखाई देगा. ये डायग्राम पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए. ऐसे वाले केस में, हाँ, ऐसे वाले केस में होता है एक इनर रेडियस और एक होता है आउटर रेडियस. कौन बड़ा होगा? आउटर रेडियस. का बेवकूफी सवाल पूछ रहे हैं सर. लेकिन आउटर रेडियस इज ग्रेटर देन द इनर रेडियस. डू यू एग्री? मतलब आउटर रेडियस से अगर मैं इनर रेडियस घटा दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? जो डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर एंड द बिगर. बहुत अंग्रेजी बोलते हो, थिकनेस बोलो ना. क्या मिलना चाहिए? आउटर माइनस इनर को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? द थिकनेस T. Did you understand? This is the only catch. So in this type of problems what they will do, wait, you enjoy and then bring your question again. They will give you outer radius and thickness. आपको inner radius नहीं बोलेगा, but you know how to find out the inner radius. But Mr. Rajiv Rastogi, there is one problem. What is the problem? Let us see. The problem is the books will not give you the question like this. The books are much more smarter. वो आपको question ऐसे देगा. वो आपको question देगा. The inner diameter is D1 and the outer diameter is DO. अब आपको बोलेगा थिकनेस निकालने के लिए. अब बच्चा क्या कर देगा पता है? DO माइनस DI ऐसे लिख देगा थिकनेस T, और यही आपको मिलेगा 0/0. DO is this much, D1 is this much. इस फॉर्मूला में सिर्फ एक चीज मिस हो रहा है, 2T लिखना चाहिए था. Outer diameter minus inner diameter is one thickness, one more thickness. This is the place where the child will do it wrong. Did you understand? मजा आया? अगर आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे ना जो मैंने अभी लिखा, तो आपको मिलेगा 0/0. समझ में आया? Therefore, in grade 10 when this problem comes, you should be very careful that, sir, has the measurement been given in diameter or has it been given in radius? One way is that you don't proceed with diameter at all. आप पहले इनको radius बना लो. Then RO minus RI is thickness.
But if you make it diameter, make sure that it is 2 times of thickness. Okay. Four is calculated. DO by 4. DO by 2. Radius is always diameter by 2. पूरा thickness का area DO divided by 2 will give me RO. ठीक है, अब इसमें और इंटरेस्ट, अच्छा इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट, इसका वॉल्यूम मतलब मैं पूछा, दिस इज अ वुडन सिलेंडर with a thickness of T. कितना बोला? With a thickness of T. And they have given you what is RO, what is RI. They have given you everything. You have calculated T. How much volume of wood was needed to make this cylinder? Wood. कैसे निकालोगे? कितना wood लगा है? Outer cylinder volume. If I take the outer cylinder volume, what is the outer cylinder volume? Tell me. Pi RO square H. उसमें से अगर इनर सिलेंडर निकाल दूं, मतलब हमें ये चीज का वॉल्यूम चाहिए, लकड़ी कितना इस्तेमाल हुआ है भाई साहब, माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे हम, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड कितना लगा, बात समझ में आ रहा है? सो आउटर सिलेंडर माइनस इनर, बिकॉज इनर सिलेंडर इज हैविंग व्हाट, ओनली हवा इन इट. outer cylinder का area में एरिया नहीं ना, वॉल्यूम पूछा है. क्यों आउट? अच्छा ठीक है, ये लिखो, ये देख लो. फॉर द टाइम बिंग कंसीडर दिस लाइक अ सिलेंडर. इसमें थिकनेस है ना? आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम ले लोगे तो पूरा आप सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम ले रहे हो. ये सब वॉल्यूम इज एवरीथिंग दैट इज इनसाइड. इतना वुड यूज हुआ है क्या? अंदर में तो पेन रख रहे हैं. हाँ, आरओ इज द आउटर सिलेंडर ना. RO means I am thinking of this cylinder, the yellow cylinder only. हाँ, वो वाला ही ले लो ना, एक ही तो बात है, क्या गड़बड़ है? इसी का ऊपर वाला VV तो ये है. Have you understood? From here we will deduct what? From here we will deduct pi RI square H. Inner cylinder. तो हमें क्या मिला? खाली वुड मिलेगा. किसको समझ? Who did not understand? I'll explain, don't worry. I am trying to find not the volume of the cylinder, I am trying to find the volume of wood. If you use pi r square h, you are finding the volume of the entire cylinder. That is all the air inside it. हमें थिकनेस चाहिए, तो थिकनेस कैसे निकालोगे बेटा? बाहर का सिलेंडर क्या क्या खाएगा? सब एयर खाएगा प्लस लकड़ी. फिर अंदर का सिलेंडर निकाल दो उसमें से, तो वुड मिलेगा ना. Did you get it? So this, and if you make it simpler as a formula, I'm saying these will come in later classes. We can take pi and h common. It becomes RO square minus RI square. Have you understood? Clear? Next level problems from here. A cylinder like this has been melted and small snakes and ladder dice has been made out of it. What is the shape of a dice? Cube. Are you getting it? I want to melt this cylinder and all specifications are given, and I want to make cubes whose volume, whose each side should be 5 centimeter. How many dices can I make? So हम क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल, हम लोग क्या करेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, n number of each dice का वॉल्यूम. This is how you progress. So in grade 9 and 10 कोई नया चीज नहीं है, एप्लीकेशंस के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं. Did you understand? But this sort of problem in real life is not possible. ये कैसा है? एक बूंद मेटल भी यूज खराब नहीं हुआ. When you melt and you pour from one to the other, some metal will be. आप एक कटोरी खीर बनाते हो, एक कढ़ाई, सारा खीर आ जाता है क्या? थोड़ा तो रह जाता है ना. तो ग्रेड 10 में एक और चीज आएगा. Assuming a percentage loss of 20% in the entire process, I am giving you ideas how we will do problems in higher classes. Assuming that you can utilize only 95% of the metal melted owing to 5% loss in terms of scraping.
That means in that case what we will do, we will multiply this volume into 0.95, क्योंकि 100% यूज ही नहीं कर सकते, 95%, तो परसेंटेज सीखना भी जरूरी है. Or else a reverse problem might be given. From this volume, so many dices only could be made. What was the process loss of metal in percentage? So it is percentage decrease. Original volume minus new volume divided by original volume into 100. आप बोलोगे सर ग्रेड 8 में मैंने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज सीखा, बट उसमें आपको कैसा प्रॉब्लम आता था? दिस इज इंक्रीज टू दिस, व्हाट इज द परसेंटेज? बस अब आपको मैंने क्या दिया, दिस मेटल को पिघलाने के बाद आई कुड मेक सो मेनी डाइसेस of this measurement. What was the process loss, or how profitable was the process, or what was the percentage yield? Yield होने से लॉस को माइनस करके बताना है. मतलब 100 ग्राम मेटल को मेटल किया, 95% is my yield. Loss is how much? 5%. This concludes our entire ज्ञान on these subjects. मैंने आपको आगे के एपिसोड्स भी दिखा दिए हैं जो अगले क्लासेस में आएंगे, सो दैट यू मैच्योर एंड प्रिपेयर योरसेल्फ. बट अभी आप जो क्वेश्चंस करोगे ना, यू हैव एक्चुअली ट्राइड टू ड्राइव अ ट्रक विथ मी फॉर लास्ट 1 hour एंड योर सिलेबस इज अबाउट राइडिंग अ बाइसाइकिल. आराम से चला लोगे. नेक्स्ट क्लास से हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे, यू विल से सर ये तो जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है. हाँ, बट 9th में ऐसे टाइप प्रॉब्लम्स आएंगे, 9th 10th में. 10th में ज्यादा आएंगे, 10th में और भी ज्यादा आएगा. 10th में आएगा देयर इज अच्छा, एंटीबायोटिक कैप्सूल्स हैव यू सीन हाउ? ओके, अरे वो एंटीबायोटिक कैप्सूल कैसा होता है? एन एंटीबायोटिक कैप्सूल इज टिपिकली लाइक दिस. ऐसा होता है, देखो कैप्सूल. सो व्हाट इज एन एंटीबायोटिक कैप्सूल? एन एंटीबायोटिक कैप्सूल इज बेसिकली अ सिलेंडर, a sphere whose half part is on this side, half part is on this side. सर स्फीयर का एरिया निकाल. हाँ, स्फीयर का एरिया होता है 4 pi r square, लेकिन वो 9th में है, 8th में नहीं है. अच्छा, एक और शेप देखते हैं. There is a beautiful shape which is a cone surmounted by a sphere. aha, ice cream. Cone surmounted by a hemisphere. कोन का 2 एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. एल इज स्लैंट हाइट, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है. और एक नीचे का भी एरिया होगा जो है सर्कल. कोन सोचो कैसा है, नीचे सर्कल और ऊपर ऐसे कोनिकल. ऐसे ऐसे शेप्स आएंगे. एक और शेप आपको दे सकता है, दैट पेंसिल्स आर टू बी डिजाइन्ड. पेंसिल्स आर टू बी डिजाइन्ड. पेंसिल्स, कोन ऑन ए सिलेंडर. Things are the same. It is about. ये सब 10th 9th, ये 10th है ज्यादा. These are called composite problem. अच्छा, आपने composite figure पढ़ा ना? Composite figure is a combination of 2 figures. This is grade 10. Composite. 2 figures. Cone, sphere. तो आपको आप बोलोगे सर in the problem they did not specify what is the radius of the hemisphere. अरे भूतनी का, whatever is the radius of the cone is the radius of the hemisphere. Did you understand? ये सब आएगा. So next class, what we will do? We'll start doing problems of surface area, and we'll do. अगर आपको लगता है कि you are good enough to do some practice problems on your own at home, please go ahead, because all the time हो गया. हाँ, 8 है. Okay, all the formulas that we will use are simple. Cube के लिए हो गया s cube, cuboid के लिए हो गया लबह, सिलेंडर के लिए हो गया pi r square h. सरफेस एरिया में देखेंगे तो क्यूब के लिए कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर. इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. इसके लिए 2 होगा 2 पाई आर एच और दूसरा वाला 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. बस इतना काफी है आपके लिए. 9th grade. 9th grade, 10th grade are exact same. The only difference is in 9th grade you will get a problem where the calculation will come like this. In 10th grade the calculation will come like this. Do you understand? Same. 9th grade you will still have single shape, but in R.S. Agarwal, R.D. Sharma you will have composites also.
10th ग्रेड यू लव कंपोजिट, 9th ग्रेड में आप इसको आराम से 8 7 7 49 ऐसा है, और बोलेगा फाइंड योर आंसर्स करेक्ट टू प्लेस डेसिमल। मुझे कह सकते हैं ऐसा ही है, क्या करेंगे। और पाई आएगा, जहां पाई आएगा वो आपको सताएगा। 9th में कैसा प्रॉब्लम आएगा पता है, 5 इज हाउ मच 22/7, तो इस साइड में आपको देगा 14, सो आप इजीली काट लोगे। 10th में आएगा आपका 22/7 और इस साइड में आएगा 13, बस लफड़ा शुरू। मत घबराना नहीं है ना, आपको तो अच्छा है, आपने ऑलरेडी देख लिया है नरक कैसा रहता है, अभी जिंदगी जियो आदमी से, है ना। So please don't see it as a hardship. Enjoy the problems. What is the pleasure if you know so many formulas and you could not even, when somebody told you this is a Milkmaid dabba, what is the label, and if you cannot say what is the label, then you are as good as an idiot. You will only do WhatsApping. हमेशा सोचिए, अरे इसमें क्या क्या शेप दिख रहा है, देखो इसमें बड़ा सिलेंडर, छोटा सिलेंडर, इसमें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, ऊपर में हेमिस्फीयर, बहुत कुछ शेप है। चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम यही समाप्त, अगले क्लास में